Hello dear friends. Dear friends, today I am going to teach you a detailed video about the modal should. मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग आप देखिए, मैंने इसको डिटेल में बताया। शुड के बहुत सारे यूजेस हैं। आई हैव कवर्ड द वाइडेस्ट रेंज ऑफ शुड। ओके, शुड मीन चाहिए होता है, शुड बी होना चाहिए या बनना चाहिए होता है, शुड हैव पास होना चाहिए या होनी चाहिए, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका मतलब चाहिए था होता है, और बहुत सारे शुड के डिफरेंट यूजेस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। प्लीज वॉच अटेंटिवली। ओके, वॉच शुड। शुड मीन चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर शुड का यूज होता है डियर फ्रेंड्स, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। देखिए, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए तो पहले सब्जेक्ट आएगा यू, फिर आपका आएगा शुड, तो यू के बाद शुड आ गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब आ गई, तो यू शुड। इसके बाद बुलाने की अंग्रेजी आई वर्ब। ओके, पहले तुम्हें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा चाहिए की अंग्रेजी शुड, फिर तीसरे नंबर पर वर्ब आएगा बुलाना, तो यू शुड कॉल, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा डियर फ्रेंड्स मुझे, तो यू शुड कॉल मी। तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए अगर निगेटिव हो तो यू शुड नॉट, शुड के बाद नॉट लग जाएगा, यू शुड नॉट कॉल मी। क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, तो शुड यू कॉल मी। क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, क्या के लिए शुड पहले आएगा और यू बाद में आ जाएगा, राइट। तो क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, शुड यू कॉल मी। ओके, व्हाट द नेक्स्ट वन, उसे नई कार खरीदनी चाहिए, तो पहले उसे, फिर चाहिए की अंग्रेजी ही शुड, फिर खरीदने की परचेज, फिर नई कार अ न्यू कार, राइट। ओके, व्हाट द नेक्स्ट, अब देखिए शुड बी का प्रयोग। ओके, ये शुड था, ये शुड बी। शुड बी का मतलब जब वाक्य के अंत में हो जाना चाहिए या बन जाना चाहिए होता है, तब शुड बी का प्रयोग होता है, राइट। शुड बी प्लस नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तुम्हें डॉक्टर बन जाना चाहिए, तो पहले तुम्हें आएगा, फिर चाहिए आएगा, फिर बनने की आएगी बी, फिर डॉक्टर अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर, राइट। तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए, तो यू शुड बी माय फ्रेंड, राइट। ऐसे बनाइए भाई। अगला है आपका यूज शुड हैव। शुड हैव का मतलब होना होता है जब वाक्य के अंत में होना चाहिए या पास होना चाहिए, हिंदी के वाक्य में आता है, तो वहां पर शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। टेक एन एग्जांपल, आपके पास कार होनी चाहिए, तो पहले आपके पास होना चाहिए, तो यू, फिर शुड आएगा चाहिए, यू शुड, फिर पास की अंग्रेजी आएगी हैव, फिर क्या होना चाहिए कार, तो यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास कार होना चाहिए। मेरे पास धन होना चाहिए, तो पहले मेरे आई, फिर चाहिए शुड, फिर पास की अंग्रेजी हैव, फिर धन की वेल्थ। मेरे पास धन होना चाहिए, तो आई शुड हैव वेल्थ। ओके, नेक्स्ट है शुड हैव चाहिए था। अभी तक मैंने बताया आपको चाहिए, अब इसमें आ रहा चाहिए के बाद जब था लगा होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तो शुड हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसमें, राइट। ओके, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, इसलिए इसकी अच्छी प्रैक्टिस करो। ये बोलने और लिखने में बहुत ज्यादा आता है, राइट, और बहुत कम दिया होता है किताबों में जनरली। तो वाच, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए नहीं है, अब यहाँ पे तुम्हें वहां जाना चाहिए था आ गया लास्ट में, तो यू, फिर शुड हैव आएगा, यू शुड हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन आएगा, तो यू शुड हैव गॉन, फिर देयर, देयर माने वहां। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी, तो यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो व्हाट्स द नेक्स्ट एग्जांपल्स। देखिए, देयर के साथ शुड का प्रयोग कब होगा,
यहां पर एक जलपान गृह होना चाहिए। जब किसी जगह में कोई चीज होनी चाहिए तो वहां पर देयर का यूज होता है। यहां पर एक रेस्टोरेंट होना चाहिए या जलपान गृह होना चाहिए तो देयर फिर शुड बी, पहले देयर आएगा फिर शुड बी अ रेस्टोरेंट, फिर यहां पर क्या लेके आ गई ओवर हियर, देयर शुड बी अ रेस्टोरेंट ओवर हियर। मैं यह मकान खरीदना चाहूंगा, अगर चाहूंगा होगा लास्ट में, चाहेगा, चाहूंगा या चाहेगी, तो वहां पर शुड लाइक या वुड लाइक का प्रयोग करते हैं, राइट। तो मैं यह मकान खरीदना चाहूंगा तो आई शुड लाइक टू परचेज दिस बिल्डिंग या आई वुड लाइक टू परचेज दिस बिल्डिंग या दिस कार। मैं यह कार खरीदना चाहूंगा तो आई शुड लाइक टू परचेज दिस कार या आई वुड लाइक टू परचेज दिस कार। बहुत ज्यादा बोलचाल में आता है। ओके, बाद नेक्स्ट वन शुड बी का प्रयोग। देखिए पैसिव वॉइस में शुड बी का प्रयोग करते हैं जब वाक्य के अंत में ना चाहिए थे आता है, ना चाहिए। ओके, मुझे बताया जाना चाहिए, ना चाहिए, मुझे बताया जाना चाहिए तो आई मुझे, फिर चाहिए के लिए आएगी शुड बी, फिर बताने की आएगी टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा इसमें, तो आई शुड बी टोल्ड, मुझे बताया जाना चाहिए। उसे पढ़ाया जाना चाहिए तो ही शुड बी टॉट, पहले ही के लिए आएगी, फिर चाहिए क्या आएगी शुड बी, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म आएगी तो ही शुड बी टॉट, उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अब खाना बनाया जाना चाहिए तो फूड शुड बी कुक्ड या प्रिपेयर्ड नाउ। नाउ माने अब की अंग्रेजी सबसे लास्ट में आएगी, पहले आएगी खाना की फूड, फिर चाहिए क्या आएगी शुड बी, फिर बनाने की कुक्ड या प्रिपेयर्ड। ओके, देखिए शुड का प्रयोग, शुड का मतलब अगर भी होता है, चाहे आप इफ लगाएं अगर या शुड लगाएं। शुड ये लोग बहुत कम जानते हैं इसलिए इसको सीखिए। ओके, टेक द एग्जांपल, अगर तुम्हें रुचि है तो आप चाहें तो इफ यू आर इंटरेस्टेड सभी जानते हैं, आप इफ की जगह शुड लगा सकते हैं, शुड यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप में रुचि है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। ओके, नेक्स्ट है अगर आप बाजार जाना तो मेरे लिए एक पेन खरीद लेना, तो शुड यू या इफ यू गो टू मार्केट, चाहे शुड लगाएं या इफ लगाएं, शुड यू गो टू मार्केट बाय अ पेन फॉर मी या इफ यू गो टू मार्केट बाय अ पेन फॉर मी। आई होप इट इज क्लियर, सो आई विल बी इन टच विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप on studying with me, best of